Hello, dear students. Chapter number 13, exercise number 13.2, in which we have discussed up to question number 4, right? Now, start with the fifth question. A farmer has enough food to feed 20 animals in his cattle for 6 days, right? How long would the food last if there were 10 more animals in the cattle? Okay, number of animals is equal to 20. Days कितने हैं? Days is given 6, right? Now 10 more animal. Therefore total number of animals कितने हो जाएंगे? 20 plus 10 ऐड होंगे उसमें. It means we get 30, right? So simply apply formula x1 y1 is equal to x2 y2. Right, dear students? Why we have to apply this formula? Because from the given question we can understand that 20 एनिमल्स होंगे तो 6 days तक चलेगा वो फूड. ओके, बट अगर 10 एनिमल्स बढ़ाएंगे तो टोटल 30 एनिमल्स होगा. मतलब कि एनिमल्स बढ़ेंगे तो पर एनिमल जो फूड है वो कम होता जाएगा. इट मीन्स कम दिन में वो पूरा हो जाएगा, राइट? तो x1 की वैल्यू हम लेते हैं. सपोज x1 है 20, y1 है 6. यहाँ पे x2 क्या हुआ? 30 एनिमल हुआ. तो y2 हमें फाइंड करना है. तो x1 की वैल्यू 20 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई बाय y2, राइट? 30 इस साइड जाएगा तो 20 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू y2. राइट डियर स्टूडेंट्स? 0 0 will be cancelled. 3 2s are 6. So we get y2 is equal to 2 2s are 4. We get y2 is equal to 4. Okay. So 4 days ये food जो है वो चलेगा dear students. Okay. Now moving to the next question. Question number 6. Yes. Our question number 6. A contractor estimate that 3 person could rewrite Jasminder's house in 4 days, right? 3 person could rewire Jasminder's house in 4 days. If he used 4 person instead of 3 person. ओके, तो यहाँ पे x1 है 3 persons. y1 को हम अगर डेज सपोज करते हैं तो y1 की वैल्यू है 4 days, राइट? इफ ही यूज 4 person तो x2 की वैल्यू हम लेंगे 4 persons. तो कितने नंबर ऑफ डेज चाहिए होंगे वो हम फाइंड करेंगे y2. ओके, सो x1 y1 is equal to x2 y2. It means 3 multiplied by 4 is equal to 4 multiplied by y2. 4 यहाँ पे जाएगा डिवाइड में. 3 multiplied by 4 डिवाइड by 4 is equal to y2. So 4 will be cancel out. We get 3 days. It means यहाँ से हमें पता चला अगर नंबर ऑफ पर्सन्स बढ़ाएंगे तो पहले चाहिए था 4 days और अब कितने चाहिए है? 3 days. मतलब कि कम दिन में काम पूरा हो जाएगा, राइट? Moving to the next question. Question number 7. A batch of bottles were packed in a 25 boxes with 12 bottles in each box. Okay. टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं उसको सपोज हम x1 कंसिडर करते हैं. 25 बॉक्सेस है, राइट? y1 उसको हम लेते हैं सपोज 12 bottles. 12 bottles. ओके,
इफ द सेम बेच इज पैक्ड यूजिंग 20 बोटल्स, अगर हम Y1 है ये, अगर Y2 हमने बोटल्स को Y कंसिडर किया है, तो यहाँ पे 12 बोटल्स है, उसकी जगह पे हम 20 बोटल्स लेते हैं। अगर हम 20 बोटल्स लेते हैं ईच बॉक्स, मतलब कि हर एक बॉक्स में, तो हाउ मेनी बॉक्सेस वुड बी फिलेड, मतलब कि कितने बॉक्सेस भर सकते हैं हम, राइट। सो सिंपली अप्लाई फॉर्मूला x1y1 इज इक्वल टू x2y2, राइट। we have x1 25, y1 12, x2 नहीं पता है हमें, और y2 है 20। जस्ट सिंपली डिवाइड बाय 20, 25 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइड बाय 20, 25 multiplied by 12 divided by 20, we get x2, right? We get x2. So x2 is equal to what? 25, 12 है उसको हम कहेंगे 4 3 12, 20 है उसको कहेंगे 5 4 20, right? 4 4 will be cancel out, 5 5 25. So we get x2 is equal to 5 3 15. सो 15 बॉक्सेस हमें चाहिए होंगे, राइट डियर स्टूडेंट्स। पहले हम एक बॉक्स में 12 बोटल्स रखते थे, तब हमें 25 बॉक्सेस चाहिए होते थे। यहाँ पे हम एक बॉक्स में ज्यादा जो है बोटल्स रखने लगे, तो बॉक्सेस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, सो दिस वन विल बी योर आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। A factory requires 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. Yes, dear students. Our next question is, a factory requires 42 machines to produce a given number of articles. Machines को suppose हम X consider करते हैं, तो X1 42 machines, right? नंबर ऑफ आर्टिकल्स y कंसिडर करते हैं, तो y1 इज इक्वल टू 63 डेज। तो हाउ मेनी मशीन्स वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन 54 डेज। मशीन जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्या हो जाएगा, टाइम कम लगेगा। डेज को हमने y कंसिडर किया है, तो यहाँ पे भी y2 ही रखेंगे हम। मशीन्स कितने चाहिए होंगे, इट मींस x2, वी हैव टू फाइंड x2, वैल्यू ऑफ x2, राइट। सो नाउ x1 y1 is equal to x2 y2, 42 multiplied by 63 is equal to x2 multiplied by 54, 42 multiplied by 63, 54 जो है वो जाएगा डिवाइड में। सो x2 की वैल्यू हमें क्या मिलेगी गाइस, 42। ओके, सेवन आएगा किसके टेबल में, 7 9 जा 63, ओके। 9 6 जा 54, 9 9 विल बी कैंसल आउट, 42 डिवाइड बाय 6 जो है 6 7 जा 42, तो x2 की वैल्यू हमारी होगी 49, 7 7 जा 49 डेज, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। A car takes 2 hours to reach the destination by traveling at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम हमें गिवन है, सपोज इसको हम x1 कंसिडर कर लेते हैं, 2 hours, ओके। स्पीड इज गिवन 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम को सपोज t1 कंसिडर कर लेते हैं, तो स्पीड को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं, s1, 60 किलोमीटर पर आवर। हाउ लॉन्ग विल इट टेक व्हेन द कार ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर। स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कैसा हो जाएगा, डिक्रीज होगा ऑब्वियसली।
ओके, तो वी हैव टू फाइंड T2, सो हम क्या लिखेंगे, T1S1 इज इक्वल टू T2S2. इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू T2 मल्टीप्लाई बाय 80. 2 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू T2. T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यस 2 4 जा 8, आंसर आएगा 6 डिवाइड बाय 4. 6 डिवाइड बाय 4 हम करेंगे, आंसर कितना आएगा डियर स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे उसके फैक्टर्स हो गए 3 2 जा और यहाँ पे होगा 2 2 जा, 2 2 कैंसल, 3 बाई 2 उसको हम लिख सकते हैं 1.5 आवर. इट मीन्स 1.5 आवर. ओके, 1.5 आवर टाइम लगेगा. Two person could fit a new window in a house in 3 days. Okay, नंबर ऑफ पर्सन को हम सपोज x1 कंसिडर करते हैं तो 2 पर्सन है. ओके, टाइमिंग को y1 कंसिडर करते हैं तो 3 डेज है. तो यहाँ पे हमें पूछा है फर्स्ट क्वेश्चन में, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड, हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेकन नाउ. मतलब कि एक पर्सन इल हो गया, मतलब कि x2 की वैल्यू अभी क्या होगी, एक पर्सन बीमार हो गया तो एक ही पर्सन बचेगा. ओके, तो समझो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. टाइम कितना चाहिए होगा वो हमें फाइंड करना है, हाउ मेनी डेज. तो देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय y2. तो वी गेट 6, y2 मल्टीप्लाई बाय 1 y2 ही होगा. तो y2 की वैल्यू 6 मिली हमें, तो 6 डेज टाइम लगेगा. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फीड द विंडो इन 1 डे. एक दिन में कितनी विंडो फीड होगी. हाँ, एक दिन में सभी विंडोज को फीड करना है तो कितने पर्सन चाहिए होंगे. तो यहाँ पे हमें पता है 2 पर्सन होते हैं तो कितने दिन लगते हैं, 3 डेज लगते हैं. तो हमें y2 लेना है 1 डे, ओनली एक दिन में काम पूरा करना है. तो x2 की वैल्यू कितनी होगी, तो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू x2 मल्टीप्लाई बाय 1. सो 2 3 जा 6, x2 वी विल गेट x2 इज इक्वल टू 6 डेज, राइट. Our next question is, a school has 8 periods a day, each of 45 minute durations. x1 सपोज लेते हैं 8 पीरियड्स को हम कंसिडर करते हैं x1, तो y1 हमारा होगा 45 मिनट. अगर हमें रखना है 9 पीरियड्स, तो सभी पीरियड्स कितने मिनट्स के होने चाहिए. ओके, तो समझो x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 45 इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय y2. 9 डिवाइड में आएगा तो y2 की वैल्यू क्या होगी, वी गेट y2 इज इक्वल टू 8 5 जा 40 मिनट, 40 मिनट. सो यहाँ पे गाइज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है. हम नेक्स्ट वीडियो से न्यू चैप्टर नंबर 15 को स्टार्ट करेंगे. उसके बाद 16 देखेंगे, उसके बाद लास्ट में 14 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे. ओके, थैंक यू.